हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं जो केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम है, जो डेट बढ़ गई है। तो अब एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। और टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, ये तो आपको पहले से पता है कि अब फरवरी में नहीं होने वाला है। यह आपको पिछले वीडियो में मैंने बता ही दिया था। और उससे रिलेटेड कुछ बात है वो करेंगे, नए आयोग से रिलेटेड है कुछ कुछ अल्टी ग्रेड का जो विज्ञापन है अभी तक नहीं आया, उससे रिलेटेड कुछ बात कर लेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। इसके बाद आपको कोई डाउट लगता है तो फिर आप उसको कमेंट में ज़रूर पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट वहाँ अगर क्लियर कर सकूँ। वैसे इस वीडियो के अंत तक कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, सारे डाउट क्लियर आपके हो जाएंगे। और एक और बात है, अगर आप टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। करंट अफेयर्स के जो वीडियोस हैं वो वहाँ पे डेली अपडेट होते रहते हैं। पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा। और अभी रिसेंटली मतलब जो 22 दिसंबर तक अपडेट हो गया करंट अफेयर्स, तो वहाँ से आप लोग सारे एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट है, केवी का हो, एलटी का हो, चाहे आप पीसीएस दे रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, लेखपाल, ट्रिपल एससी, वो सबको ध्यान में रख के बनाया गया है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर लिया है तो लाइक और शेयर भी किया करिए। और बस अब शुरू करते हैं एक एक करके। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, उससे फ़ायदा होगा आप लोगों को। सबसे पहली बात कर लेते हैं केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसी थी वो, तो उसमें जो फॉर्म भरने की डेट थी उसमें 25 से 26 दिसंबर थी, 26 थी शायद। और उसको हुआ क्या है कि रिसेंटली उस डेट को बढ़ा दिया गया है। एग्ज़ाम अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है अभी तक तो उसको आप भर दीजिए, उसका नोटिस आया है। और मतलब उसको अब बढ़ा के कर दी गई है 2 जनवरी। तो अगर आप किसी भी कारण से नहीं भर पाए थे या छूट गया है या आप सोच रहे हैं कि भरें ना भरें, तो उसके लिए अब 2 जनवरी डेट हो गई है। तो आप लोग आराम से फॉर्म भर दीजिए, बस उसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई। अब दूसरा ये है कि सीटेट वालों को अभी ऐसा कोई नोटिस आया नहीं है। हो सकता है कि डेट बढ़ाई गई है तो उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, जैसा भी है। अगर बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, तो अगर आपने सीटेट दिया है और उसकी वजह से अभी अपीयरिंग में ही है, नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है कि आपको मौका मिल जाए, लेकिन अभी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल डेट बढ़ गई है। अब जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनको करना ये है कि अब आपका जो लास्ट मैंने वीडियो बनाया था केवीएस को लेके, उसमें ये था कि जो एग्ज़ाम आपका रहने वाला था फरवरी एंड से लेके मार्च तक कभी भी एग्ज़ाम आपका हो सकता था। लेकिन अब वो सिचुएशन थी जब आपकी लास्ट डेट थी 26 दिसंबर की, लेकिन अब डेट बढ़ा दी गई है। और अगर आगे बढ़ती है तो बात की बात है, लेकिन अगर आज का सिनेरियो देखें, वैसे उम्मीद नहीं है कि आगे बढ़ेगी, या अगर अब बढ़ेगी भी तभी जब कुछ इसके स्पेशल सर्कमस्टांसेस होगा। तो अब आपका एग्ज़ाम जो है मार्च से पहले नहीं होगा, बल्कि 20 मार्च के बाद ही होगा अब आपका एग्ज़ाम। तो अगर आप तैयारी कोई भी ऐसा लग रहा है कि आपकी तैयारी में थोड़ा सा लूप होल रह गया, आपको तैयारी की और ज़रूरत है, तो उसको तैयारी से बढ़िया कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम 20 मार्च के बाद कभी भी हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये यूपी एग्ज़ाम की तरह बोर्ड एग्ज़ाम इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है इसकी प्रक्रिया केवीएस की, क्योंकि मतलब लास्ट टाइम भी देखा गया था कि फरवरी मतलब दिसंबर में एग्ज़ाम होकर फैब में जब रिज़ल्ट आया था तो मार्च वार्च में उनका जो इंटरव्यू सेशन था सारे शुरू हो गए थे। टीजीटी हो या पीजीटी हो, सभी के सेशन, वो एक अलग प्रक्रिया है, रिक्रूटमेंट प्रक्रिया है। बाकी जो इनका जो नॉर्मल सेशन प्रक्रिया रहती है, बोर्ड एग्ज़ाम, ये सब, ये इससे कोई बहुत ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। तो आपकी 20 मार्च के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो जाएगा और आप तैयारी उसी हिसाब से करते रहिए। और ये हाँ, ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा टलता नहीं है एग्ज़ाम। जो डेट है वो है, एक बार 6 महीने के अंदर इनको प्रोसेस कंप्लीट करना होता है और उसके हिसाब से इनको अपॉइंटमेंट लेटर दे के खाली हो जाएंगे। तो केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड तो यही जानकारी थी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करिए। अब टीजीटी पीजीटी को एग्ज़ाम के लेके कुछ बात कर लेते हैं। इसमें यह है कि जो आपका एग्ज़ाम था फरवरी में तो नहीं हो रहा है, ये तो 100% श्योर हो गया है। और ये बल्कि पहले से ही श्योर था। और पहले का मतलब कि 10 दिन पहले श्योर हो गया था फरवरी में नहीं होगा, जबकि ये 9 जनवरी की डेट लगी थी। तो अब ये है कि सरकार नियुक्ति नहीं करना चाह रही है। अच्छा, एक चीज़ और भी है जो जानकारी मिल रही है कि नया आयोग जो बनेगा, इसीलिए शायद सरकार सदस्यों का गठन नहीं कर रही है, क्योंकि वो नए आयोग से इस भर्ती को कराना चाह रही है। और यही वजह है कि सरकार इसमें मतलब इच्छा शक्ति की कमी लग रही है सरकार की। तो अब ये एक मतलब कोई पक्की जानकारी नहीं है, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन बात ये है कि जो मुझे जानकारी मिली है वो यही है कि आपका जो एग्ज़ाम है, ये वाली भर्ती 2022 वाली इसी आयोग से होगी। जो अगली भर्ती 2023 वाली आएगी वो आपकी नए आयोग से हो सकती है, कंफर्म नहीं है, संभावना है। लेकिन ये 22 वाली है, ये नए आयोग से ना होकर इसी से होगी। लेकिन हाँ, अब ये कंफर्म हो गया है कि आपकी फरवरी में परीक्षा नहीं होगी
और आपकी जो परीक्षा है वो अब मई जून से पहले नहीं होने वाली है। कम से कम आपको मई या जून, मतलब कि वही है, पंचवर्षीय योजना की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। तो अब यही है कि अगर आपकी तैयारी हो गई तो आप निराश ज़रूर हो रहे होंगे, लेकिन निराश मत होइए, अपनी तैयारी को धीरे धीरे करते रहिए। अगर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है तो कोशिश करिए समय रहते तैयारी हो जाए। और सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन का रीज़न रहता है कि आप तैयारी करते रहते हैं, धीमे धीमे आपकी एनर्जी लेवल कम होती रहती है, एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा करके। लेकिन इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें सीधे सीधे सरकार की इच्छा शक्ति की ही कमी है। अगर हुआ होता तो शायद अक्टूबर में ही आपका एग्ज़ाम हो गया होता। तो यही है, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेके अब मतलब बहुत ज़्यादा अब इसमें कुछ बचा नहीं है ऐसा बताने के लिए। तो फिलहाल यही है कि आपका मई जून में जब भी परीक्षा होगी पुराने आयोग से ही होगी, और जो पदों की संख्या है वो 4100 जो समथिंग पद है वही होंगे, कुछ बढ़ने बढ़ने नहीं वाले हैं। तो आप इसी एग्ज़ाम को, कंपटीशन को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करिए। और फिलहाल किसी भी तरीके की इस र्यूमर में मत पड़िए कि मतलब कुछ 24,000 14,000 15,000 कुछ वैकेंसी ऐड हो जाएगी, ऐसी बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो जो भी है वही है। अब बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है, ये बहुत से लोग पूछना भी चाह रहे हैं, और मैं मतलब इसमें बताना भी चाह रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि आपको एक सूचना दे ही देता हूँ। और बहुत लोग परेशान भी थे जो एलटी को लेके, खैर ये पूरा साल का साल हो गया है। बेसिकली ये है कि अभी जो कोर्ट की तरफ से जो विवाद था वो अभी तक, जजमेंट है वो अभी भी रिज़र्व है, और उसने अभी तक पता नहीं क्या रीज़न है रिलीज़ नहीं किया है। मुझे तो लगता है कि इसमें भी कुछ साठगांठ ही रहती है, विज्ञापन ना निकालना पड़े गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी है। तो कोर्ट ने अभी ऑर्डर रिज़र्व रखा गया है। दूसरी तरफ ये है कि आयोग का ये कहना है कि हमने तो जो शिक्षा निदेशालय वहाँ पे अपनी मतलब भेज दिया है सब कुछ, जो भी कमेटी की रिपोर्ट है सारी चीज़ें हैं, वहाँ से अभी लिखित में हमें ऑर्डर नहीं मिला है। शिक्षा निदेशालय का कहना है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, विज्ञापन निकालने का काम आयोग का है, और मतलब यहाँ से इसकी कोई प्रक्रिया नहीं होनी है, आयोग जैसा चाहेगा वैसा करेगा। तो कुल मिला के ये है कि टाल मटोल हो रही है, और आयोग कहता है हमारे बस का नहीं है, शिक्षा निदेशालय का मतलब ये है कि हमारे लेना देना नहीं है। तो फिर ये लेना देना है किसका, समस्या यही है। मतलब आयोग का है नहीं, कोर्ट ऑर्डर रिजर्व करके रखा है। तो कुल मिला के मैं सीधे सीधे यही मानता हूँ कि ये इच्छा शक्ति सरकार की ही कमी है, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान विद्यार्थियों का ही हो रहा है। तो फिलहाल के लिए यही सूचना थी कि अभी फ़िलहाल इसको लेके अभी आयोग में कुछ नहीं चल रहा है। एलटी ग्रेड के विज्ञापन को लेके बीच में बड़ी सरगर्मी बढ़ी थी, उस समय मैंने जब आपको बताया था, लेकिन फ़िलहाल इसको लेके अभी कोई सूचना नहीं है। और मुझे लगता है या तो कोर्ट की तरफ से जब ऑर्डर रिज़र्व है वो रिलीज़ हो जाएगा तो शायद कुछ जानकारी मिलेगी तो आपसे साझा करूँगा। फ़िलहाल अब दिसंबर तो बीत ही गया 2022 का, अगले सेशन में ही देखते हैं क्या जानकारी होती है। और बाकी आप लगे रहिए, जो भी एग्ज़ाम है फ़िलहाल आप केवी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे पहला एग्ज़ाम आपका केवी का ही है। अगर आपने भरा है तो, और नहीं भरा है तो भर दीजिए, प्लीज़ भर दीजिए, क्योंकि ये सबसे जल्दी आपको नौकरी देगा अगर आपको नौकरी चाहिए है तो। और लड़कियों के लिए थोड़ा सा एक अच्छी बात ये होती है कि बहुत से लोग पोस्टिंग को लेके बहुत डरते हैं कि पता नहीं कहाँ अंडमान लक्षद्वीप भेज देंगे। हाँ, बॉयज़ की कैटेगरी में ऐसा होता है, केरला, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप कहीं भी भेजा जा सकता है। लेकिन अगर आप लड़की हैं तो महिलाओं के लिए थोड़ा सा सहूलियत यह है कि आपके घर के नज़दीक आपको पोस्टिंग मिल जाती है। ऐसे कई उदाहरण हमने देखे, अगर जगह है तो, मतलब अगर जगह नहीं है तो फिर तो दिक्कत है, तो नियर बाई मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप नौकरी चाहते हैं तो बिल्कुल मत डरिए, एक बार आप अपीयर हो जाइए और तैयारी आपकी बढ़िया ही होगी, नौकरी आपको समय से मिल जाएगी। बस यही है, और बाकी कुछ नहीं है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगे रहिए, पढ़ते रहिए। अगर सब्सक्राइब ना किया हो चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।